हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित यानी अलजेब्रा। जिस प्रकार हम अंक गणित में उसकी स्टार्टिंग, उसका प्रारंभ अंक और संख्याओं से करते हैं, उसी प्रकार हम इस गणित का प्रारंभ भी अक्षर संख्या से करेंगे। वहाँ पर जो अंक गणित में हमारे पास जो संख्याएं हैं उन्हें जनरली संख्या के नाम से जानते हैं, लेकिन इस बीज गणित में हम जो संख्याओं को यूज करते हैं उनका नाम है अक्षर संख्या। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अक्षर संख्या क्या है। इस वीडियो में जिन बच्चों की बीजगणित यानी अलजेब्रा बिल्कुल वीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, उनकी अलजेब्रा बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से हीरो वाला। यहाँ पर एक बार वीडियो देख कर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अलजेब्रा बिल्कुल स्ट्रांग होती जाएगी। इसके पहले बच्चों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अक्षर संख्या क्या होती है बच्चों? अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी आदि से प्रदर्शित संख्याओं को अक्षर संख्या कहते हैं। इन्हें अज्ञात संख्या या बीज भी कहते हैं। इन्हें अज्ञात संख्या या बीज। तो बच्चों, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, इन्हीं को क्या कहा जाता है? अक्षर संख्या कहा जाता है। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षर संख्या कहते हैं। बात आती है कि इन्हें अज्ञात राशियां कहा जाता है, इन्हें अज्ञात और बीज भी कहा जाता है। अब बच्चों, मुझे तुमसे पूछूं, बच्चों आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं मैं कि एक्स एक संख्या है, एक्स एक संख्या बताना बच्चों। एक्स एक संख्या है, क्या इसके विषय में कुछ पता है कि कौन सी संख्या है? नो। आंसर इसका क्या है? नो। नो सर, आप कहोगे नहीं सर, हमें नहीं पता है कि एक्स क्या है, कौन सी संख्या है। तो बच्चों, जब इसके विषय में पता नहीं तो इसी को बोला जाता है अज्ञात। जिसके विषय में हमें कोई जानकारी ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, उसे कहते हैं अज्ञात। तो यानी कि इस अज्ञात के कारण एक्स कोई संख्या है, वो अज्ञात है, हमें कुछ नहीं पता। यानी कि बच्चों, जहाँ पर हमें कुछ ना पता हो कि ये कितना हो सकता है, उनकी जगह हम क्या कंसिडर कर लेंगे? इन अक्षर संख्याओं को मान लेते हैं। बच्चों, जहाँ पर हमें कुछ आइडिया ना हो, किसी के विषय में हम पता न लगा पाएँ कि क्या हो सकती है, जैसे मान लूँ मेरी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है, तो बच्चों ये तो मुझे पता है ना कि मेरी उम्र क्या है, बट आप इसका क्या आंसर करोगे? आपके मन में जो होगा। तो आपके हिसाब से मेरी उम्र अननोन है, अज्ञात है। जब मेरी उम्र अज्ञात है तो आपके हिसाब से तुम क्या मानोगे? अंग्रेजी वर्णमाला के इन्हीं अक्षरों को कंसिडर करोगे। तो बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि जहाँ पर अज्ञात की चीज़ें होती है, जहाँ पर आपको कोई आइडिया ना हो कि क्या हो सकता है मान, उसकी जगह हम इन अज्ञात राशियों को मान लेते हैं। जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा आप सभी से कि मेरी उम्र क्या है, तो मुझे पता है मेरी उम्र क्या है, ज्ञात की जा सकती है, लेकिन आपके हिसाब से मेरी उम्र अज्ञात होगी ना। तो आपके लिए मेरी उम्र अक्षर संख्या का काम करेगी, आपके लिए मेरी उम्र क्या होगी? एक अक्षर संख्या होगी। तो बच्चों, जहाँ कहीं भी तुम्हें कोई अज्ञात का केस मिले, अज्ञात की कंडीशन आए, तो वहाँ पर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को ही कंसीडर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने स्कूल के टीचरों को कुछ पता नहीं रहता, मान लेता है मेरी उम्र x वर्ष है, मेरी वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो बच्चों इसीलिए माना जाता है वहाँ पर अक्षर संख्याओं को एक्स वाई जेड इसीलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पर अज्ञात की चीज़ें होती हैं। जहाँ कहीं भी अज्ञात की चीज़ें आती हैं वहाँ पर हम इन अक्षर संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब मेरा प्रश्न है बच्चों, क्या अक्षर संख्याओं को केवल एक मान होता है? जरा देखते हैं, कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने ये वाला केस लिया, या मैं एक और थोड़ा अलग का स्पेशल केस लेता हूँ। जैसे मैंने बच्चों एक लिख दिया, एक्स एक संख्या है। मैंने क्या लिख दिया बच्चों? एक्स एक संख्या है। एक्स एक संख्या है, कोई आता पता नहीं, अज्ञात है ना।
यही तो माना बच्चा कि x एक संख्या है। तो बच्चों मुझे बताओ x एक संख्या है तो x क्या क्या हो सकता है? सबके अलग अलग आंसर आएंगे, हर बच्चे का अलग अलग आंसर होगा। जो बच्चे के मन विचार में चलेगा वही नंबर काउंट करके बता देगा। x एक संख्या है तो कुछ बच्चे बताएंगे कि x एक संख्या है, 0 है सर, कुछ बताएंगे 5 है, कुछ बताएंगे 10 है, कुछ बताएंगे 15 है, कुछ बताएंगे 6 है। इसी तरह के बच्चों के अलग अलग, भाई अज्ञात है तो अज्ञात कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे, डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट आंसर होंगे। तो बताओ एक अक्षर संख्या के यहाँ पर कितने मान मिल रहे हैं? 1 2 3 4 इस तरह करके अनंत मान मिलेंगे। तो मुझे बताओ क्या अक्षर संख्या क्या एक स्पेशल नंबर को प्रकट करता है? नो, ये अक्षर संख्या एक किसी स्पेशल नंबर को प्रकट नहीं करता है, ये किसी भी नंबर को प्रकट करता है। जितनी प्रकार की संख्या आएंगी उन सबको ये अज्ञात संख्या यानी कि जो x है ये प्रकट करने लगेगा। तो अक्षर संख्या के एक नहीं अनेक मान होते हैं। यहाँ पर से देख लो बच्चों, आपके सामने है 0 5 10 6 इसी तरह करके अनंत तक इसके मान आएंगे। तो बच्चों मुझे बताओ इन अक्षर संख्याओं के कितने मान होते हैं? इन अक्षर संख्याओं के एक नहीं अनेक मान होते हैं। तो क्या बच्चों में इसी पॉइंट को पॉइंट करके लिख देता हूँ, अक्षर संख्याओं के अनेक मान होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अक्षर संख्याओं के कितने मान होते हैं? अनेक मान होते हैं। कोई एक फिक्स मान नहीं होता, इनके कितने मान होते हैं? अनेक मान होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि अक्षर संख्याओं का उपयोग क्यों किया जाने लगा। बच्चों अक्षर संख्याओं का उपयोग इसलिए किया जाने लगा जहाँ पर अज्ञात चीजें होती है, जहाँ पर हमें किसी के विषय में पता नहीं होता तो वहाँ पर अक्षर संख्या हम मान लेते हैं। और अक्षर संख्याओं के मान कितने होते हैं? अक्षर संख्याओं के एक नहीं अनेक मान होते हैं, क्योंकि वो अज्ञात है। अज्ञात के विषय में लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके कितने मान होंगे? अलग अलग मान होंगे, ढेर सारे मान आएंगे। तो अक्षर संख्याओं के एक नहीं अनेक मान होते हैं। आई होप बच्चों क्लियर हो गया। अब बात यह थी बच्चों कि इसे बीज क्यों कहते हैं? इस अक्षर संख्या को बीज क्यों कहते हैं? जरा मुझे बच्चों एक बात बताओ, एक बीज का काम क्या होता है? जब हम एक बीज कहीं पर बोते हैं, जैसे सपोज आम के एक बीज लगा दिया, आम के एक बीज से ढेरों आम मिलते ही नहीं, जब वृक्ष बन जाता है उसी आम के बीज से ढेरों आम मिलते हैं और हर आम से एक बीज मिलता है। यानी कि बच्चे एक बीज होते हुए वो कितने बीज प्रकट कर दिया? अनेक बीज प्रकट कर दिया। आम ढेर सारे होंगे उनसे बीज निकलेंगे, तो एक बीज थोड़ी ना, कई ढेर सारे बीज निकलेंगे। यानी वो एक अकेला बीज कितने बीज प्रकट कर रहा है? अनेक बीज मिल रहे हैं उससे। और ये एक बीज अनेक बीज दे रहा है। बीज का ही तो काम होता है एक से अनेक को बनाना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है बच्चा? अक्षर संख्याओं के क्या होते हैं? अब अक्षर संख्या दिख तो अकेली रही है, एक अक्षर संख्या दिख रही है, लेकिन इस प्रकट कितने को कर रही है? अनेक मान को प्रकट कर रही है। जिस प्रकार एक बीज अनेक बीज उत्पन्न करता है, अनेक बीज प्रकट करता है, उसी प्रकार एक अक्षर संख्या एक होते हुए अनेक मान को प्रकट कर रही है। इन दोनों की यही समानता के कारण इन अक्षर संख्याओं को क्या कहा जाने लगा? बीज कहा जाने लगा। आई होप बच्चे क्लियर हो गए होंगे, एकदम एक्सप्लेन कर दे समझे जाकर, एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग इसकी की कि इन अक्षर संख्याओं को बीज क्यों कहते हैं। सारा एक्सप्लेनेशन आपके सामने हो गया। इन्हीं दोनों की समानता के कारण इन्हें बीज कहा जाने लगा, क्योंकि एक बीज भी अनेक बीज उत्पन्न करता है, अनेक बीज को प्रकट करता है। उसी प्रकार एक अक्षर संख्या भी अकेली होते हुए भी अनेक संख्याओं को प्रकट करती है। इस कारण से इन्हें इन अक्षर संख्याओं को बीज कहा जाता है। अब बच्चों जब इन अक्षर संख्याओं का उपयोग हम बीज गणित में करने लगे तो इसका नाम इसीलिए बीज गणित रख दिया गया, क्योंकि इस प्रकार की इस मैथमेटिक्स की इस गणित की शाखा में हम किसका? बीजों का अध्ययन करते हैं। इन बीजों के कारण इस गणित का नाम रख दिया गया बीज गणित या अलजेब्रा। इसी के कारण इन्हें हम लोग बीज गणित कहने लगे। तो बच्चों कोई आपसे प्रश्न पूछे कि इसे बीज गणित क्यों कहने लगे? इसे बीज गणित इसलिए कहने लगे क्योंकि सर इसमें हम अक्षर संख्याओं का अध्ययन करते हैं और अक्षर संख्याओं को बीज भी कहते हैं, इसलिए इस प्रकार की गणित का नाम बीज गणित हो गया। आई होप बच्चों आपके समझ में आया होगा इसलिए अक्षर संख्या क्या होती है और इन्हें बीज क्यों कहा जाता है। तो बच्चों इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की हम जीरो से हीरो वाला बिल्कुल कंसेप्ट यहाँ पर रखेंगे। जिन बच्चों की अलजेब्रा वीक है ये वीडियो देखने के बाद उनकी अलजेब्रा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। और अलजेब्रा यही नहीं, हम जीरो से लगा के हायर लेवल तक की अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो मेरी वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय बच्चों।